हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल शॉर्टकट के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस निपटाने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वैसे ही बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। ठीक है जी, एक बॉक्स में 500 अंडे। 3/25 गॉट ब्रोकन। 3/25 जो है टूट गए। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड। तो जो बच गए थे उनमें से 4/5 बेच दिए। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट। तो बचे हुए कितने अंडे हैं। तो क्वेश्चन किसके ऊपर है, बचे हुए अंडे के ऊपर। तो ध्यान रखें, हमारा जो फोकस है, फोकस भी किस पर रहना चाहिए, बचे हुए अंडों के ऊपर। ठीक है जी। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, ये बचा हुआ होता क्या है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास आपके मार्क्स आए 21/25। ठीक है जी। तो अगर 21/25 तो बना आपका फ्रैक्शन किस चीज़ का, जो आपके नंबर आए हैं। अगर जो नहीं आए हैं उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो जो नंबर नहीं आए हैं उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा। 21 आ गए 25 में से, बचे कितने, 4 बचे हैं। तो फ्रैक्शन कितना बनेगा उसका, 4/25। 25 में से 4 बच गए हैं। ठीक है जी। अगर किसी में आपके पास स्कोर है 2/3 है, तो बच कितना गया, रह कितना गया, तो 1 रह गया, ओनली 1 रह गया। ठीक है जी। तो टोटल 3 थे, 3 में से 2 अगर है तो बचा कितना, 1 बच गया। तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, 2/3 है तो 1/3 बच गया जी, रह गया है। तो ये बचा हुआ कॉन्सेप्ट होता है, बचने का मतलब ये होता है। अब देखिए, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है जी। तो चलिए, तो क्या कहा इसने, 500 अंडे हैं टोटल, तो लिख लिया 500 एग्स। ठीक है जी, 500 अंडे हैं टोटल। इसने बोला 3/25 टूट गए। तो टूट गए 3/25 अगर, तो बचे कितने हैं। ऑब्वियस सी बात है, 25 में से 3 टूट गए तो बचे कितने होंगे, 22। ठीक है जी। कितने में से, 25 में से। फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो अगर 3/25 में इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या आना था, टूटे हुए अंडे। तो वैसे ही हमने टूटे हुए अंडे कहाँ डालने, हमारे को तो चाहिए बचे हुए अंडे। तो मेन फोकस बचे हुए अंडे पे। तो सीधा 22/25 ये बचे हुए अंडे थे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे बचे हुए अंडे निकलेंगे। तो अभी बचे हुए अंडे कितने हैं, 25 से कट कर देंगे, 25 2 ज़ा 50, तो 20 हो गया। 2 से 22 को मल्टीप्लाई करने पर 44 बनता है। 0 का 0, 440 बन गया जी। ठीक है जी। तो वैसे ही तो बचे हुए अंडे अब कितने हैं, 440 हैं। आगे क्या कहता है, तो ये कहता है जो बचे हुए हैं उसका 4/5 बेच दिया इसने। तो बेच दिया है 4/5। तो अगर 4/5 बेच दिया, क्वेश्चन है बचे हुए के ऊपर, तो बचे कितने हैं। तो अगर 5 में से 4 बेच दिए तो 1 बच गया होगा 5 में से। ठीक है जी। तो अगर 4/5 मल्टीप्लाई करता तो बेचे हुए अंडे आने थे। तो वैसे ही 1/5 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, जो बच गए हैं वो आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कट कर दिया, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। तो 88 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ गया, 88। और वही तो आंसर है। ठीक है जी। कोई लोचा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल काम। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट, अगर समझ नहीं आया फिर से देखो एक बार वीडियो। कॉन्सेप्ट जरूर देखें जी, इससे पहले जिसने कॉन्सेप्ट देखे होंगे उसके लिए क्वेश्चन आसान होंगे जी। तो चलिए, वैसे ही अगला क्वेश्चन, अ ड्रम इज़ 2/3 फुल। तो क्या है, 2/3 भरा हुआ है ड्रम। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले कर लिया है। कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा जरूर देखें। इफ़ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। 50 लीटर चाहिए पानी इसको भरने के लिए। हाउ मच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो ड्रम की कैपेसिटी बतानी है। तो काम क्या होता है क्वेश्चन का। अब देखिए, पहली बात, ये ड्रम है कोई एक, इसमें क्या है, 50 लीटर और आ सकता है, मतलब सिर्फ 50 लाइक जगह है इसमें। तो 50 क्या हुआ, तो 50 खाली है ये, बाकी तो पानी से भरा हुआ है। 50 लीटर पानी और आ सकता है, तो मतलब 50 क्या है, 50 खाली होता है ये। ठीक है जी। 50 खाली है तभी तो आ सकता है इसमें 50 लीटर। अगर जगह इसमें 20 लीटर की होगी तो 50 कहाँ से आएगा, जितनी जगह होगी उतना ही तो पानी आएगा। तो वही चीज़ इसमें दी हुई है। तो अब देखिए काम क्या होता है, सीधा लिखो फ्रैक्शन। लिख दिया जी। आपको पता है इसको पढ़ते कैसे हैं, जो नीचे दिया है उसको क्या बोलते हैं, टोटल। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इससे पहले कर चुके हैं। 2 क्या दिया है, जो ये कहेगा, जो ये 2 लिखा होता है वो क्या होता है, जो कहता है। जैसे अ ड्रम इज़ 2/3 क्या है, फुल है। तो 2 क्या है, भरा हुआ है। टोटल कितना है, 3। 2 क्या है, भरा हुआ है। तो अगर 2 भरा हुआ है, 3 टोटल है, तो खाली कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 में से अगर 2 भरा है तो खाली कितना होगा, 1। ठीक, 3 लीटर है टोटल, 2 लीटर भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 1। तो हमारे पास खाली की कैपेसिटी कितनी आ गई है, फ्रैक्शन में आ गया है 1।
एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 लीटर है, खाली है। हमारे पास फ्रैक्शन में 1 आ रहा है जबकि एक्चुअल में 50 है। काम क्या करते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला देखा है। फार्मूला क्या है, ऊपर लिखना है एक्चुअल नंबर, नीचे लिखना है फ्रैक्शन वाला नंबर, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। इतना सा काम है जो कि हमें करना होता है, तो बस करेंगे और सिंपल काम। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू 50 है जो खाली है। क्या है, खाली है। इसके नीचे यही सेम चीज़ लिखनी है जो है, ठीक है जी। ये खाली तो नीचे भी खाली, तो खाली कितना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में तो 1 आ रहा है, ये फ्रैक्शन है, इसमें 1 आ रहा है खाली, तो ये आ गया 1। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। तो निकालना क्या है आपको, टोटल कैपेसिटी, ड्रम की कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, नीचे लिखी होती है। तो हमारे पास खाली फ्रैक्शन में 1 था जबकि एक्चुअल वैल्यू उसकी 50 है। तो अगर 1 की एक्चुअल वैल्यू 50 है तो 3 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 3 ही तो फुल है यहाँ पर, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया, 53 × 150 आंसर। काम कुछ नहीं किया, सिंपल काम है, ठीक है जी। फ्रैक्शन लिखा, उसको पढ़ा, टोटल भरा हुआ, तो खाली कितना 1, यहाँ कितना खाली 50, तो नीचे 1 ऊपर 50। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना क्या है, टोटल कैपेसिटी। तो 3 मल्टीप्लाई किया, टोटल कैपेसिटी आई। ये बोलता भरा हुआ कितना है, तो 2 मल्टीप्लाई करते भरा हुआ निकल जाता। तो आंसर आपके पास। तो समझ आया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ आया, आगे और भी क्वेश्चन है, ज़रूर समझ आएगा। ऐसा क्या है आज की डेट में जो समझ नहीं आ सकता। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/4 ऑफ 144, आपको पता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। इज़ हाउ मच ग्रेटर, कितना बड़ा है ये, कितना ज़्यादा निकलेगा ये, 2/3 ऑफ 96 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला नंबर कितना बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर एक नंबर 100 है, एक नंबर 60 है, तो आप क्या बता सकते हैं ये नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है। तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है 40 है। ये भी कोई क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। निकला कैसे इसको, इन दोनों को माइनस करके, तभी तो निकलेगा 40। मतलब बड़े से छोटा माइनस करेंगे तभी तो फ़र्क पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है जी। तो अब देखिए इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है। अभी ये नंबर में था, फ्रैक्शन में दे रहा है, तो पहले तो लिख लेते हैं 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 144। एक चीज़ ये निकलेगी, एक है 2/3, तो कितना है जी 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना 96, ये हो गया। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना बड़ा। तो दिख रहा है 4 से कट रहा है, 4 3 × 12, 2 बच गया 24 हो गया, 4 6 × 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 × 18 हो गया, 3 3 × 9 और 1 10, 108 बन गया जी। वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 × 9, 3 2 × 6, 32 2 32 दूनी 64 होता है जी, ठीक है जी। कितना फ़र्क आ गया इसमें, तो हम देख रहे हैं 108 है, 64 है, 8 में से 4 गया 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 44। तो 44 का फ़र्क आ गया जिसमें। तो ये नंबर जो है ये वाला कितना बड़ा है इस नंबर से, तो इसको माइनस कर देंगे, लग जाएगा पता। तो कितना आ गया 44 का फ़र्क आ जी, तो 44 आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस पे आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन फिर से ड्रम के ऊपर आ गया। 1/5 ड्रम फुल है, दूध से भरा इस बार, ठीक है जी। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, फिर से कैपेसिटी निकालनी है ड्रम की। इफ़ इट रिक्वायर्ड 28 लीटर मोल, ठीक है जी, 28 लीटर मोर टू फॉल नहीं होगा, ये फुल होगा, फुल द ड्रम कम्प्लीटली। तो ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, चलिए जी। तो फुल होने के लिए कितना चाहिए, 28 लीटर चाहिए। तो काम जी हमारे पास काम इसमें इस बार फिर से वही है। तो पहला काम क्या है, ये 28 लीटर क्या है, इतना समझ आ जाना चाहिए अब कि भाई अगर 28 लीटर पानी और आ सकता है इसमें, तो 28 क्या है, खाली है। तो ये 28 क्या है, ये तो खाली की वैल्यू हमें पता है, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन है 1/5। 5 क्या होता है, टोटल। 1 क्या होता है, जो दिया है। क्या है, ड्रम भरा हुआ है, दूध से भरा है, तो ये भरा है। तो अगर 5 में से 1 भरा है तो खाली कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है खाली कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 1 ही भरा है 5 में से, तो खाली कितना है, 4 है। जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 28 है। तो लिखते कैसे हैं, नीचे फ्रैक्शन ऊपर एक्चुअल वैल्यू, सेम चीज़, खाली खाली। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो निकालना है। निकालना क्या है, टोटल कैपेसिटी, आपको पता है वो तो नीचे लिखा होता है, तो ये है। तो बस इसको सॉल्व करो और आंसर आ गया जी 7 4 × 28, 7 5 से कितना हो गया 35। तो 35 लीटर आंसर जी, ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा आंसर। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार ज़रा सभी के सभी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
1/3 ऑफ ए ड्रम इज़ फिल्ड विद वाटर, फिर से भर रहा है जी, पानी से भरा हुआ है 1/3, ठीक है जी। 60 लीटर वाटर टू फिल होल ड्रम, फिर से 60 लीटर चाहिए पूरा भरने के लिए। अब इतना तो समझ आ गया होगा 60 लीटर क्या है, और बेसी बात है 60 लीटर क्या होगा, खाली, तभी तो ये बोल रहा है। तो फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन लिखा, नीचे क्या है टोटल, ऊपर क्या है जो दिया है, दिया क्या है भरा हुआ है, 1/3 क्या है भरा है, तो 1 क्या है भरा हुआ, तो खाली कितना आ रहा है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है 3 में से 1 भरा है तो खाली कितना होगा 2। तो जब खाली निकल गया, एक्चुअल में 60 है, ठीक है जी, खाली एक्चुअल में 60 है, हमारे पास 2 आ रहा है। लिखना कैसे है, नीचे फ्रैक्शन ऊपर एक्चुअल, मल्टीप्लाई क्या कर देना, जो निकालना है, निकालना क्या है, कैपेसिटी कितनी है जी 3, तो कितना हो गया 2 3 6 33 90, 90 लीटर आ गया, ठीक है जी। तो ऐसे निकलेंगे फटाफट क्वेश्चन, अगर समझेंगे कॉन्सेप्ट, समझेंगे तो सब कुछ निकलेगा। चलिए जी, वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ये बोलता है 3/7 में से क्या माइनस करूं, ऐसा क्या माइनस कर दूं मैं जो कि मेरे पास 2/7 बच जाए, ठीक है जी। तो क्या बनाना है, 3 से 2 बनाना है, 7 तो सेम है, सेम है जी 7, तो 3 में से क्या माइनस करूं कि 2 बन जाए, आप बोलेंगे 1, तो नीचे तो 7 ही रहना है, नीचे तो 7 ही रहना है। नहीं समझ आया फिर से देख लो, 3/7 है, 2/7 बनाना है, ऑब्वियस सी बात है 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 1, ठीक है जी। नीचे कितना है 7, तो 3 से अगर मैं 1/7 माइनस कर दूं बनेगा ना 2/7। 3 से अगर 3/7 से 1/7 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, 3 में से गया 2, नीचे तो 7 है, एलसीएम तो 7 ही रहना है, ऊपर भी वही नंबर, तो कितना आ गया 2/7। तो सिंपल क्वेश्चन, 3/7 है, इसको 2/7 बनाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, और बेस सी बात है 1 माइनस करना पड़ेगा 7 में से, 3 में से 7 में से 3 है, 7 में से 2 रखना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा आंसर, और फटाफट से करेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज़ वर्थ 1500। तो ये बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसके 3 हिस्से कर दें तो जो एक हिस्सा है वो कितने का है, 1500 का है। आगे क्या कहता है, फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है जी, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कर दें, अगर 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से अगर इसको 5 हिस्सों में 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो 5वां हिस्सा है उसकी कीमत क्या बनेगी। ऑब्वियस सी बात है 1/3 जो हिस्सा था उससे कम ही बनेगी, उससे तो कम ही बनेगी, पर कितनी बनेगी वो आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए पूरा पता होना चाहिए, पहले पूरी प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है जी। पूरी प्रॉपर्टी पता होगी हमारे को कितने की है, तो कर देंगे मल्टीप्लाई उससे 1/5, निकल जाएगा उसका 1/5, बट उसके लिए पूरा तो पता होना चाहिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या काम किया जाता है, इसको ध्यान से समझें। अगर मैं आपसे पूछूं कोई आदमी आधा काम, आधा मतलब 1/2 होता है, आधा काम 10 दिन में करता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो आप बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है 20-20, ये तो सबको पता है, आधा काम 10 दिन में, पूरा काम 20 में। बट ये आया कैसे, ठीक है जी, आया कैसे ये, अगर आप देखेंगे आपसे पूछा जाए 1/3 काम 5 डेज़ में पूरा हो रहा है, ठीक है जी, तो बताइए कि अगर कंप्लीट वर्क करना है, पूरा काम करना है, कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ नहीं बता पाएंगे आप। आधा पूछा तो पूरा बता दिया फटाफट से, 1/3 1/4 पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे, ऐसा क्यों। तो अब देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी पूरा काम निकालना है, अगर आपको कभी भी पूरा काम निकालना है, फ्रैक्शन में आपको आधा अधूरा जितना भी दिया है उसको जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, पूरा काम निकल जाएगा। तो अगर 1/3 काम 5 दिन में, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिए, पूरा काम 15 दिन में हो जाएगा। तो क्या है, इसने बोला 1/3 की कीमत है 1500, तो हमारे को क्या निकालना है, पूरी कीमत। तो पूरी कीमत कितनी निकलेगी, तो हमें पता है जो भी नंबर दिया है, ठीक है जी, उसका फ्रैक्शन जो भी दिया है उसको क्या कर देना है, उल्टा मल्टीप्लाई। तो उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना बन गया जी हमारे पास 15 3 4500। तो ये क्या निकलेगी, पूरी कीमत। तो पूरी कीमत है 4500। आपसे क्या पूछ रहा है, बस 1/5 बताओ उसका। तो इसका का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसका 1/5 कितना बन गया, तो कट हो रहा है, 5 9 45, कितना बन गया जी 900। तो 900 क्या बन गया आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर पूरा निकालना है, 1/3 पता था, पूरा निकालना उल्टा मल्टीप्लाई 4500, वैसे ही 1/5 निकालना उसका तो कर दो मल्टीप्लाई 1/5, आ गया जी आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से।
अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो बस इसको प्लस करके मांग रहा है तो कर लेते हैं प्लस 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तो ये क्वेश्चन है जी। पहले तो आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 6 और 18 को कट रहा है नंबर, ठीक है जी। 6 3 18 होता है, तो यहीं कट कर देंगे, निपटा देंगे इसको इधर ही। तो कितना रह गया, ओनली 1/3, ठीक है जी। ओनली 1/3 जब हमने कट कर दिया इसको तो ऊपर एक नीचे 3 रह गया। तो अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, आपको पता है कि सबसे पहला काम तो इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, हम क्या देखते हैं, बड़ा नंबर। जिसने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है एक बार कॉन्सेप्ट जरूर देखें। तो 3 और 3, ये 3 3 है, ये क्या है 9 है। सबसे बड़ा नंबर क्या दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, यही नंबर, एलसीएम यही होता है। साइड में 3 3 9 करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है अगर सबसे डिवाइड हो रहा है। तो क्या है 9 है। तो अगर एलसीएम 9 है तो उसके ऊपर वाला नंबर भी वैसे ही लिखा जाता है, सेम टू सेम, ठीक है। नीचे 9 बनना चाहिए, नीचे है 9, तो वही नंबर 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 9 बने, हमें पता है 3, ठीक है जी। तो इसी 3 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कॉन्सेप्ट जरूर देखें। 4 3 12 प्लस यहाँ कितना 3, कितना मल्टीप्लाई करूँ 9 बने, आपको पता है 3, तो यही 3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं 12 और 2 कितना हो गया जी 14, 14 और 3 कितना हो गया जी 17। तो 17/9, 17/9 आंसर। वेरी सिंपल। तो सिंपल जस्ट हमारे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। एलसीएम लेना है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं इससे पहले आपको सिखा दिया है। तो अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी आपके पास ये वैल्यूज़ दी है, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काम क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग से करेंगे हम। पहले हमारा फोकस रहेगा इस पे और इस पे, क्योंकि आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है जी। साइड में सब कुछ इकट्ठा लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा झमघट नहीं बनाना इकट्ठा, अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। नीचे कितना रहता है 2, जो है वो रहता ही रहता है नीचे, -3/4। तो पहले इसको ही निपटा दो, इधर कितना बन गया ये। तो हम देख रहे हैं कि भाई एलसीएम कितना आ गया 4 और 2 का, बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है, एलसीएम यही है 4 ही है, ठीक है जी। तो 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 4 बने, तो हमें पता है 2 2 4 होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर, 5 2 10, तो 10 - 3 कितना हो गया 7/4, 7/4। तो मतलब इसको निपटा के कितना बन गया टोटल 7/4। अब अगला निपटाते हैं। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है 3 1/2। तो 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ तो बन गया 7/2, ठीक है जी। माइनस, तो माइनस है, ये कितना है 4 1 4 और 1 5, 4 1 4 और 1 5, तो 5/4। इसको भी निपटा देते हैं। एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा जी, तो अब बेसी बात है 4 ही बनने वाला है। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 बनता है, तो 2 पर 7 2 कितना हो गया 14, माइनस ये कितना हो गया जी 5। तो 14 में से 5 गया, कितना बन गया 9/4, 9/4। तो इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ कितना बन गया ओनली 9/4। अब बच गया ये और ये, तो इनको करेंगे अब इकट्ठा सॉल्व, ठीक है जी। इनको कर देंगे सॉल्व अब। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं कितना बन गया। तो 5 माइनस एक है 7/4 और एक है 9/4। अब देखिए अगर आप इकट्ठा करते हैं इसको सॉल्व, तो कई बच्चे तो अच्छे हैं मैथ्स में, वो कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे की जो है पता नहीं चलता, उनको यही पता नहीं चलता, फिर साइंस इनका आगे। तो अलग अलग से इसको अलग, फिर लास्ट में जोड़ दो इनको इकट्ठा। तो एलसीएम लेना है इसका, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कितना होता है 1, फटाफट से, ठीक है जी। तो एलसीएम कितना बन गया 4 ही दिख रहा है यहाँ पे, तो एलसीएम 4 ही है। तो 1 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 4 बने, आप बोलेंगे 4 ही। तो 4 का मल्टीप्लाई करना ऊपर, 5 4 20, 4 है तो 7 ही रहेगा, 4 है तो 9 ही रहेगा, ठीक है जी। सॉल्व कर लेंगे। तो 20 किस चीज़ का है प्लस का, 9 भी किस चीज़ का है प्लस का। तो 20 और 9 कितना बन गया 29। इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बन गया जी 22। 7 किस चीज़ का है माइनस का, तो 22/4, 22/4 आ गया जी, ठीक है जी। तो अब देखिए सॉल्व हो रहा है, कट रहा है नंबर, 2 2 4 और 2 11, तो कितना बन गया 11/2। तो अब ये देख रहे हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हमें पता है कॉन्सेप्ट, जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 हो गया जी, ठीक है जी। बचा कितना 1। तो इसको लिखते कैसे हैं, जो रिमाइंडर है वो ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, और जो क्वोशिएंट है वो साइड में। तो कितना आ गया 5 1/2। तो 5 1/2 क्या बन गया आंसर। तो 5 1/2 आंसर जी, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, तो सिंप्लीफाई था, सिंपल करना है सिर्फ इसको। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर असेंडिंग ऑर्डर। तो आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कौन सा वाला जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो देख लेते हैं, 3 ही नंबर है ये जो हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, केवल 3 नंबर है। तो यहाँ से ले लेते हैं, नंबर क्या है, 1/3 है, एक 1/2 है और एक 0.25 है। ठीक है जी, तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो ऐसे देख के पता नहीं चलता है। ठीक है जी, तो अब देखिए हमारे को सबको डिवाइड करना है, ये तो पहले से ही पॉइंट में, इन दोनों को भी पॉइंट में लाएंगे। तो कैसे पॉइंट में लाएंगे, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करके। तो 3 पॉइंट लगेगा, 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, 1 बच गया, तो 0.3 के आसपास पहुंच गया ये। ठीक है जी, अगला देखते हैं, अगला क्या है, 1/2। तो 1/2 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, वैसे तो 0.50 होता है, फिर भी देख सकते हैं कितना है, 2 5 10 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है जी, 0.5 आधा हो गया। तो ये वैल्यू आधे तो देख के इसको यही समझ लेंगे कि भाई आपके पास क्या है, ये 3 है, ये 5 है, ये 25 है, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। पहली बात मैं आपको तो क्लियर कर दूं एक बात, ठीक है जी, ध्यान रखना होता है हमेशा एक चीज़ का, अगर आपको ये पॉइंट 2 डिजिट तक कंपेयर करने हैं, 2 डिजिट तक कंपेयर करने हैं, तो हर डिजिट 2 डिजिट तक होना चाहिए पॉइंट के बाद। कुछ नहीं है पॉइंट के बाद तो 0 लगता है, खुद लगा सकते हैं 0। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बन गया, ये जिसको कि आप सबसे बड़ा समझ रहे थे, वो सबसे छोटा है इसमें। तो पहले कौन सा आना चाहिए, 0.25, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, 0.30, पहले 25 फिर 30 फिर 50, 0.50। तो ये आ गया जी हमारे पास। तो 1/3 ये है, 1/2 ये है, तो पहले ये फिर ये फिर ये। तो हम कहाँ देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन, तो पहले ये आ गया, फिर उसके बाद 1/3 फिर 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, राइट आंसर। तो डिवाइड करके देखना है हमेशा। चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जी फटाफट से, अगला क्वेश्चन। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सम निकालना है, प्लस करना है इसको। तो कर लेते हैं, क्या है, 4/3। अब ये प्लस करने वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है जी। ठीक है जी, तो ये फटाफट से करने हैं आपको। तो आपको दिख रहा है फिर से कट रहा है, 6 3 18 होता है, तो ऊपर 1 नीचे 3 रह जाएगा। ठीक है जी, 6 3 18 होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ऊपर 1 नीचे कितना आ गया, 3। तो अब देखिए एलसीएम, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। तो एलसीएम कैसे लेते हैं जी, क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, कट रहा है दोनों से, तो एलसीएम यही है। तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि 9 बन जाए, एलसीएम 9 बनाना होता है, तो हमें पता है 3 3 9, 3 4 जा कितना हो गया, 12, प्लस 9 नीचे, एलसीएम वही है तो 5 भी वही रहेगा। 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9 होगा, तो बन गया 9, ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता, कॉन्सेप्ट जरूर देखें। 12 5 17, 17 और 3, 12 और 5 17, 17 और 3 कितना हो गया जी, 20/9, 20/9 क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल 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 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 5/4 बन रहा है। अगर एक नंबर 5/6 है, दूसरा नंबर क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, तो अगर एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा जी। तो यहाँ तो पता है 2 3 6 होता है, पर अगर उसको निकालने की बात करें कि वो नंबर कैसे निकलेगा, तो अब देखिए अगर मैं इस 2 से इस 6 को डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इस नंबर से, परे भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अगर 2 से मैं 6 को डिवाइड कर दूं तो कितना बनेगा, वही नंबर निकलेगा जो ये मांग रहा है। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, जो भी टोटल 5/6 बोल रहा है, 5/4 बोल रहा है, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 5/4, हमारे पास 6 था, एक नंबर दिया था दूसरा निकालना है, तो एक नंबर जो दिया है उससे क्या करना है, डिवाइड। तो जो ये नंबर दिया है इससे क्या कर देना है, इसको डिवाइड। तो डिवाइड कर दो जी इसको, सिंपल काम रखनी है, सिंपल अप्रोच रखेंगे तभी बनेगी काम। तो डिवाइड का साइन पहली बात किस में जाता है, चेंज, मल्टीप्लाई में। डिजिट क्या हो जाते हैं, उल्टे। जब भी डिवाइड होगा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाते हैं, उल्टे। जब आपने सॉल्व कर दिया इसको तो समझो डिवाइड हो गया जी ये। ठीक है जी, तो 5 से 5 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना बन गया, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 2, काम खत्म, काम खत्म, बहुत ही आसानी से काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन
कह रहा है अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए इसकी, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है जी ये नंबर। तो अब देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। अब देखिए दो तरह के क्वेश्चन है आपके पास। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या है, जिसमें नीचे जो नंबर लिखा गया है वो सेम है, जिसमें नीचे नंबर लिखा गया सेम है, और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो सेम है। ठीक है जी, यहाँ नंबर हम चेंज कर देते हैं, ठीक, नीचे भी इसके नंबर हम चेंज कर देते हैं। तो दो तरह की सिचुएशन है। तो क्या इनमें से आप बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसी सिचुएशन में कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन? तो अब देखिए मेरी एक बात ध्यान रखिए, तो जब भी नीचे नंबर सेम होगा, जब भी नीचे नंबर सेम होगा तो जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा। मतलब जो बड़ा है वही बड़ा होता है हमेशा, और जो छोटा है वही हमेशा छोटा होता है। ठीक है जी, तो जब भी नीचे नंबर सेम होगा, नीचे सेम होगा, तो जो दिख रहा है वही का वही होता है सब कुछ। और वैसे ही ऊपर सेम होगा, अगर ऊपर सेम है तो ध्यान रखें जिस नंबर के नीचे जितना बड़ा नंबर आता है वही सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है जी, जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऊपर सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसके नीचे जितना छोटा होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? वही होगा जिसके नीचे जितना बड़ा होगा। तो ध्यान रखें जब नंबर ऊपर सेम होते हैं तो हमेशा नीचे जो बड़ा नंबर जिसके नीचे है वो सबसे छोटा नंबर निकलता है। ठीक है जी, और जिसके नीचे जितना छोटा नंबर लिखा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये होती है छोटे बड़े की पहचान। तो अब देखिए क्वेश्चन, अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये लॉजिक आपको पता है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो फिर कुछ भी नहीं है, इसको तो आप देख कर ही बता देंगे। कहाँ नंबर सेम है? तो हमें पता है कि इसमें नंबर कहाँ सेम है? ऊपर सेम है, ऊपर नंबर सेम है। ठीक है जी, तो क्या होता है जिसके नीचे जितना बड़ा नंबर वो क्या होता है? जिसके नीचे जितना बड़ा नंबर लिखा गया है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। ठीक है जी, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक है जी, तो छोटा कौन सा निकलेगा? ऊपर नंबर सेम है तो जिसके नीचे जितना बड़ा नंबर वो क्या होगा? उतना ही छोटा नंबर। तो 25 का आना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हमारे पास 27 है, तो 27 कहाँ आना चाहिए? सबसे पहले। तो पहले 27, फिर 25, फिर 19, फिर 13, ऐसा लिखा होना चाहिए। 27, 25, 19, 13। तो ऊपर नंबर सेम है, जिसके नीचे जितना बड़ा वो उतना छोटा, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा नंबर। तो यही कॉन्सेप्ट था जिसको कि हमने देखकर, ठीक है जी, देखकर ही बता दिया। इसमें हमने क्या देखा? इसकी अरेंजमेंट कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जो सबसे छोटा लिखा होगा जिसके नीचे। सबसे छोटा कौन सा होगा? जितना बड़ा लिखा होगा उसके नीचे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 17/13। सबसे छोटा नंबर क्या है? 17/27। तो यही पहचान है, और ऐसे ही क्वेश्चन कर देना है। कहाँ लगेंगे डिवाइड करने? बिल्कुल एक ही स्टेप में इसका आंसर। बड़ा नंबर था तो छोटा निकला, छोटा नंबर था तो बड़ा निकला, तो सेम चीज़ ऊपर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो अब देखिए ऐसे ही देख के नहीं पता लगाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं 6 से 5 को, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं हमेशा। तो पॉइंट लग गया, 50 हो गया। ठीक है जी, तो 8 6 48 हो गया। कितना बच गया? 2। तो फिलहाल 0.8 रख रहे हैं इसको। ज़रूरत पड़ी कोई नंबर 2 सेम होंगे तो आगे और करेंगे इसको। तो 9/10, ये तो पता है आपको, पॉइंट लगता है सीधा नीचे, तो पॉइंट लग जाएगा। एक ही डिजिट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट, 1 0 तो एक डिजिट बाद पॉइंट। ठीक है जी, अगला 7/9। तो 7 को डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो कितना बन गया? ये 70 बन गया। 9 7 63 हो गया। बचा कितना? 7 बच गया नीचे, तो 0.7 के आसपास आ गया। ये 0.9 है, कंप्लीट डिवाइड है ये 0.9। ये कितना बन रहा है? तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे पॉइंट लग गया, 100 हो गया। 11 9 99। तो आप देख रहे हैं ये और ये क्लैश हो गए, पर ये अभी नंबर बाकी है। ये तो ख़त्म हो गया यहीं पर ये भी बाकी है। तो अगर देखें पॉइंट के बाद 0 खुद लगती है, अब एक और 0 लगानी है तो यहाँ लगती है पहले। ठीक है जी, तब होगी आगे। 11 9 99। तो ये कितना बन गया? 0.909 बन गया। मैंने आपको बताया ऐसे ही कंपेयर नहीं करना है सबसे बड़ा छोटा। अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में रखने सारे, कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाने उसके पीछे 0 लगेंगे सारे। ठीक है जी, तो अब दिख रहा है ऑब्वियस सी बात, सबसे बड़ा कौन सा है? 0.909। 0.909 मतलब 10/11 क्या आ गया? सबसे बड़ा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब सबसे छोटा बताना है, तो फिर से वही काम है, डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगेगा तो उसका डायरेक्ट 0.1 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना बनेगा 0 पॉइंट, तो ये कितना बन गया 20, 51 जा 15, तो 0.1 के आसपास आ गया ये भी। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट देखना है, आगे देखते हैं आगे तो क्या है 5 बचा हुआ अभी हमारे पास इधर, ये कम्प्लीटली डिवाइड है, ये है बचा हुआ। तो अब अगला देखते हैं, तो 3 है 8 से कर रहे हैं, तो 8 से कर रहे हैं तो पॉइंट लगेगा 30 हो गया, 0.8 3 24 होता है जी। ठीक है जी, तो ये तो 0.3 हो गया, बड़ा हो गया, हमारे को तो स्मॉलेस्ट चाहिए, इसका कोई काम नहीं। 4 को देख रहे हैं 9 से 0 पॉइंट, ठीक है जी 40 हो गया, 9 4 जा 36, ये भी 0.4 हो गया, ये भी बड़ा हो गया, इसका कोई काम नहीं। इन दोनों में से कौन सा छोटा होगा, तो अभी आप देख रहे हैं ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 0.1 है, और ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप और ले सकते हैं आगे, तो 15 3 कितना हो गया 45, ठीक है जी, तो कितना रह गया 5, तो यहाँ कितना है 0.13, ये कितना है 0.13, तो इसको भी 2 डिजिट में कंपेयर करेंगे तो ये कितना बनेगा 10, ये 10 है, ये 13 है, छोटा कौन सा निकला, ये नंबर छोटा कौन सा है जी, पहला क्वेश्चन। चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, क्या है जी 5/6, तो ये बोल रहा है 5/6 ऑफ एन आर, तो अगर 1 घंटे का 5/6, ऑफ क्या होता है का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5/6 से मल्टीप्लाई क्या करना है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब कितने मिनट का होता है 60 मिनट का, तो 60 मिनट का 5/6 कितना निकलेगा, कट हो गया 5 10 से कितना हो गया 50 मिनट, ठीक है जी 50 मिनट बन गया आंसर इजीली। तो 1 घंटे का 5/6, 1 घंटा मल्टीप्लाई 5/6, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है 4/5 ऑफ 0.025, छोटे क्वेश्चन है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और वैसे ही 0.025। पहली बात पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटाने का क्या काम होता है, जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने लगते हैं नीचे 0 और 1 लगता है अलग से। ठीक है जी, जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं 3 डिजिट है तो 3 0 1 अलग से, वो पॉइंट हट गया, पॉइंट हटा तो 0025 बन गया। तो 0025 का क्या मतलब होता है, ओनली 25, 00 तो कोई काम ही नहीं है, तो जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, 5 5 जा 25, ये कितना बन गया 5 4 जा 20। ठीक है जी, नीचे कितना है, नीचे है 1000, जब भी नीचे 100 1000 होता है उसको कट नहीं करते, उसका सीधा पॉइंट लगाते हैं। तो अगर इसका सीधा पॉइंट लगाएंगे कितना बनेगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 है नीचे, ऊपर कितने डिजिट है ओनली 1, हमारे को तो 2 चाहिए पॉइंट के बाद, एक है दूसरा खुद बनाएंगे, इससे पहले 0 लगता है तो ये आ गया पॉइंट, तो 0.02 क्या बन गया आंसर, तो 0.02 क्या बन गया आंसर। ठीक है जी, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने का है। अब देखिए पॉइंट के बाद की डिजिट की गेम है सारी की सारी। अब देखिए नंबर तो 4 4 4 ही है, तो अगर 4 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 बन गया जी। अब हमारे पास बात रही पॉइंट के बाद, पॉइंट कितने लगेंगे, डिजिट कितने आएंगे पॉइंट के बाद। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं सारे डिजिट देखो, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 4 5, 5 हो गए, 1 ये 6। तो पॉइंट के बाद अगर टोटल डिजिट देखेंगे, पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं 6, पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने 6, तो आंसर में कितने रहने चाहिए 6, तो आपके पास तो 2 ही है, ये लगा तीसरा, ये लगा चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये लग गया पॉइंट, आ गया आंसर। हमने क्या करना है, कुछ भी काम नहीं है इसमें। ठीक है जी, सिर्फ लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई किए, 4 ही तो है नंबर, बाकी तो 0 है इसमें, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है जी, वही दिख रहा है 64 ही आना है, पर गेम है सारी पॉइंट की। पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट कहाँ लगेगा मल्टीप्लाई में देखना है, तो ध्यान रखिए जितने भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट है सारे देख लो टोटल कितने बन रहे हैं, तो उतने डिजिट बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट बन रहे थे, 6 डिजिट बाद पॉइंट और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन कुछ 1/3 दिख रहा है इसमें, 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वॉज गिवन टू सीता, तो 1/3 सीता को दिया, बचा हुआ गीता को दिया। ठीक है जी, अगर गीता को 524 रुपीज़ दिए हैं तो बताइए सीता को कितने मिले हैं। ठीक है जी, तो सीता को कितने मिले हैं, तो अब देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का काम वही होता है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने बताया नीचे क्या होता है टोटल, ऊपर क्या जो दिया है, तो क्या दिया है, किसको दिया है, सीता को दिया है 1/3, तो मतलब 1 किसको दिया है, सीता को दिया है, थर्ड में से, मतलब टोटल 3 थे तो 3 में से 1 रुपया सीता को दे दिया। तो अगर 3 में से 1 रुपया सीता को दे दिया तो गीता को कितने दिए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 3 में से 1 सीता को, तो गीता को तो 2 ही मिलने चाहिए,
फ्रैक्शन में आ रहा है हमारे पास, फ्रैक्शन में के हिसाब से गीता को 2 मिल रहे, जबकि एक्चुअल बोल दिया इसने। एक्चुअल में कितना है 524 है, ठीक है जी, एक्चुअल में कितना है 524 दिया इसने, तो किसको दिए गीता को। हमारे पास कितना आ रहा है फ्रैक्शन में 2, एक्चुअल में कितना है 524। तो आपको पता है एक्चुअल ऊपर फ्रैक्शन नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो निकालना है क्या निकालना है, सीता को कितने दिए, तो सीता को तो 1 दिए थे, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का मतलब 524, 1 का मतलब कितना होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 262। आंसर वेरी सिंपल। ये कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, टोटल क्वेश्चंस। तो चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो सिंपलीफाई करना है जी, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहीं कर लेते हैं इसको। तो जो कट रहा है कट कर देंगे इधर, ठीक है जी। 8 से कट रहा है, 8 6 ज़ा 48, सिंपल काम। 6 से कट रहा है इधर 24, तो 6 4 ज़ा 24। 7 से कट रहा है इधर 21, ठीक है जी, 7 3 ज़ा 21, 3 बच गया। 3 से ये 15 कट रहा है इधर, 3 5 ज़ा 15, तो ऊपर 4 नीचे 5, ऊपर 4 नीचे 5, आंसर, काम खत्म। सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। सिर्फ कट करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करो जी, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कर लो। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू सम ऑफ दिस दिस एंड दिस टू मेक अ होल नंबर। तो ये बोल रहा है कि इनमें जब इनको हम प्लस कर देंगे, जैसे मान लो इनको प्लस करके आ गया ये नंबर, तो इसमें मैं क्या प्लस कर दूं कि ये होल नंबर बन जाए। होल नंबर क्या है, अब देखो जैसे 5/7 है, तो अगर 5/7 है आपके पास, तो इसमें मैं क्या प्लस करूं कि भाई 7 बन जाए पूरा, मतलब पूरा का पूरा कट जाए नंबर, एक ही नंबर रह जाए, ठीक। तो उसके लिए ऑप्शन भी दिए हैं क्या प्लस करना है। तो चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ले लेते क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 23, तो 23 नीचे कितना है 4 है, ठीक है जी, प्लस 5 4 ज़ा 20 और 4 24, नीचे कितना है 5 है, प्लस 7 8 ज़ा 56 और 3 कितना हो गया 59, नीचे कितना है 8 है। एलसीएम इन सब का, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं जी, एलसीएम आपको पता होना चाहिए। बड़ा नंबर देख रहे हैं, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, ठीक है जी। 4 और 8 का एलसीएम कितना है 8 ही, तो बस आपको 5 और 8 का चेक करना है। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो ऐसे प्राइम नंबर जब भी आता है तो उसका एलसीएम क्या होता है मल्टीप्लाई करके, 8 5 ज़ा कितना होता है 40, आप साइड में निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 40, 40 आ जाएगा एलसीएम आपके पास। 4 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 40 बने, आप बोलेंगे 10, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 23 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो ही तो लगेगा इसमें। 5 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 40 बने, आप बोलेंगे 8, तो ऊपर ही तो मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है जी। तो 8 4 ज़ा 32 हो गया, 8 2 ज़ा 16 और 3 19 हो गया 192। 8 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 40 बने, आप बोलेंगे 5, तो ऊपर ही तो मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45 हो गया, 5 5 ज़ा 25 और 4 कितना हो गया 25 और 4 कितना हो गया 29 जी। तो प्लस कर देंगे इसको, कितना कितना है, तो 230 192 और 295 प्लस करेंगे 7 9 9 18 और 3 21, तो ये कितना है 2 4 5 और 2 7, तो 717 बन गया जी। तो कितना बन गया जी 717 बन गया। नीचे कितना है 40, नीचे कितना है 40, तो बोल रहा है इसमें क्या प्लस करूँ, 1/40 प्लस करूँ। तो अगर ये 1/40 प्लस करेगा तो कितना बन जाएगा, तो ये 1 प्लस करेगा, 1/40 प्लस करेगा तो 1 ही प्लस होगा, नीचे तो 40 40 दोनों के, तो ऊपर प्लस करेंगे कितना बनेगा 718/40 बन जाएगा। मतलब 1 + 40 प्लस करेंगे तो ये प्लस ही होगा डायरेक्ट, नीचे तो एलसीएम वही रहना है। तो अब देख रहे हैं कि भाई इससे क्या ये कट रहा है नंबर, तो यहाँ 10 है, 10 के लिए तो 0 चाहिए, नहीं तो पूरा नंबर नहीं बनेगा। होल नंबर मतलब पूरा का पूरा नंबर चाहिए, तो इसको प्लस करके तो नहीं बन रहा है। अगला 2/40, तो अगर 17 में 2 प्लस कर दूंगा तब तो 719 बनेगा, तो 40 से थोड़ी डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर थोड़ी कटेगा ये, तो ये भी नहीं बनी बात, ठीक है जी। पूरा नंबर कटना चाहिए 3/40, तो अगर मैं 3 प्लस कर दूंगा तब तो मेरे पास 720 बन जाएगा। तो क्या ये 40 से डिवाइड होगा, तो 0 दिख रहा है इसमें, 0 तो टपक गया इसमें, ठीक है जी, 0 तो गया इसके साथ। 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 8 ज़ा 32, तो पूरा नंबर कट रहा है जी, तो पूरा नंबर कट रहा है ये नंबर। आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि इनमें क्या प्लस करूं, तो इनमें क्या प्लस करना है हमारे को 3/40, क्योंकि 3/40 प्लस करने से कितना बन जाएगा 720 बन जाएगा, तो वो कट रहा है नंबर, ठीक है जी। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो कट गया नंबर। तो इसको प्लस करने से आपकी सारी मुसीबतें दूर, पूरा का पूरा नंबर होल नंबर मतलब पूरा नंबर बन गया, एक 18 बन गया, फ्रैक्शन को छोड़ के पूरा नंबर बन गया 18। तो क्या प्लस करना पड़ेगा,
3/40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन डिवाइड का है, तो अब देखिए 2205, इसको डिवाइड करना है तो नीचे लिख लेते हैं। डिवाइड करना है किससे? 0.15 से। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट ये है। तो अब देखिए पहली बात, हमारे को क्या करना होता है इसमें? पॉइंट को रिमूव। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या काम करना है? तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, कितने डिजिट है? 3, तो 3 0 नीचे आने चाहिए। तो आगे 3 0 नीचे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 कहाँ जाएंगे? ऊपर। ठीक है जी, और पॉइंट क्या हो जाएगा? गायब। पॉइंट गायब हो गए जी, तो ये बन गया। तो अब देखिए 2 0 से 2 0 तो कट गई। अब इसको कट कर लेते हैं 5 से। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 हो गया। 2 फिर से बच गया, तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 हो गया। 3 से कट कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 14 हो गया, तो 3 4 ज़ा 12, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21। आप चाहें तो 2205 को साइड में 15 से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? 147। ठीक है जी, तो ऊपर आ गया जी 147, नीचे कितना आ गया? 10। तो पॉइंट लगाएंगे सीधा, कितना बन गया? 14.7। ठीक है जी, कट करने का मतलब डिवाइड करना होता है सिर्फ। अगर किसी को कट करना नहीं आता है तो वो इस तरीके से डिवाइड कर सकता है, तब भी आपके पास 147 आएगा। नीचे 10 है, तो 10 है नीचे, तो पॉइंट लगेगा 14.7, और वही तो आंसर है जी, वही तो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। विच इज़ अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ये आपके लिए होमवर्क जी। ठीक है जी, अब ये होमवर्क है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से काम करना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6 इफ़ 1 फ्रैक्शन इज़ 5/3, तो फाइंड द अदर। फिर से वही काम है, बोलता है कि भाई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 बन रहा है। ठीक है जी, उनमें से जो एक नंबर है वो तो 5/3 है, दूसरा नंबर पता नहीं है। ठीक है जी, दूसरा नंबर पता नहीं है, तो आपको क्या पता है कि भाई ये परे जाएगा, तो परे जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो मतलब 6 से डिवाइड कर देना है इसको। हमने देखा था 2 नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है। अगर एक 2 है, दूसरा क्या है नहीं पता, तो ये परे जाके क्या करता है? डिवाइड। तो 2 से डिवाइड। वैसा ही काम यहाँ पे करना है। तो ये 6 है टोटल, इसको किस से डिवाइड करना है? जो भी ये नंबर है, तो 5/3 से क्या कर देना है? इसको डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो पहला काम डिजिट उल्टे हो जाएंगे, तो ये बन गया। तो 6 ये कितना बन गया? 18/5। वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो चुटकियों का खेल है आपकी। ठीक है जी, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो देखिए जी, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है? टोटल 30 बच्चे हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 1/5, तो 1/5 क्या है? गर्ल। ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, अब देखिए सबसे पहली बात, बॉयज़ के हिसाब से, जिसके भी हिसाब से पूछा जाता है वो नंबर नीचे लिखा होता है। पहले टोटल के हिसाब से बोल रहा था, टोटल कैपेसिटी, टोटल बोल रहा था, तो नीचे टोटल था। अब इसने बोला बॉयज़ हैं, तो जब फ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो नीचे क्या होगा? बॉयज़। ऊपर क्या होगा? जो दिया है, ऊपर तो वही होता है जो दिया है, गर्ल्स है, पर नीचे टोटल नहीं है। इस बार बॉयज़ के हिसाब से दिया है, तो बॉयज़ का नंबर बताना है आपको। जैसे फ्रैक्शन लिखा, कितना है? 1/5। तो नीचे क्या है? नीचे टोटल नहीं है, ये बॉयज़ है। इस बार बॉयज़ के हिसाब से 1 है। अगर 5 लड़के तो 1 लड़की फिर है। ठीक है जी, 5 लड़के तो 1 लड़की है। अगर 5 लड़के क्लास में तो 1 लड़की है, ऐसा रेशो बन रहा है इसमें। तो टोटल कितने बनेंगे? अभी तक देख रहे थे आप माइनस कर रहे हैं, पर अब टोटल चाहिए हमारे को। टोटल नहीं है, 5 लड़के 1 लड़की, टोटल कितने बन जाते हैं? 6। टोटल कितने बन जाते हैं? 6। जबकि टोटल दिए कितने हैं? 30। दिए कितने हैं? 30। तो आपको पता है काम क्या करना है? एक्चुअल ऊपर, फ्रैक्शन नीचे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? जो निकालना है। तो निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ का नंबर तो 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई और आंसर 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा कितना हो गया? 25। क्वेश्चन तो बहुत आसान है जी, बस ये कॉन्सेप्ट समझने की देर है। आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 15, तो फिर से बता दिया इसने 1/3 नंबर कितना है? 15। 1/5 बताइए जिसका, तो 1/5 बताने के लिए पहले पूरा पता होना चाहिए। तो अगर 1/3 कोई नंबर 15 है, पूरा कितना होगा वो नंबर? कंप्लीट कितना होगा? तो 1/3 15 है। कंप्लीट करने के लिए आपको पता है उल्टा मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 1 नहीं है। 15 3 से कितना हो गया? 45, तो नंबर बन गया 45। ये बोल रहा है कि इसका 1/5 बताओ, तो नंबर 45 है, तो इसका 1/5 कर देंगे, कितना बनेगा? 5 9 ज़ा 45, तो 9 1 ज़ा 9, 9 क्या बन गया? आंसर। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इफ़ 4/5 ऑफ एन स्टेट बी वर्थ, तो 4/5 की कीमत है इतनी किसी स्टेट की, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, तो आधी वैल्यू बतानी है उसकी। एक 4/5 हिस्से की कीमत दी है, आधे की बतानी है, तो 4/5 हिस्से की कीमत कितनी दी है 1680। तो क्या आप पूरी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं जी, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी निकल जाएगी। तो पूरी निकालने के लिए 4 4 16, 4 2 8 0, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 0 0, 5 2 10, 5 4 20 और 1 21, ठीक है जी। तो 2100 रुपये पूरी कीमत उसकी। तो ये बोल रहा है उसकी आधी कीमत बताओ, तो इसकी आधी कीमत क्या होगी? तो आधी कीमत निकालनी है तो आधा मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगी ना आधी कीमत। तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना बन रहा है 2 1 2। अगला नंबर छोटा पड़ गया, 2 चाहिए, 2 इकट्ठे नंबर लेने हैं तो पहले 0 लगता है, 2 5 10, 0 का 0। आप चाहें तो इसको साइड में डिवाइड कर लो, मैंने बोला काटना नहीं आता जिसको डिवाइड करेगा वो, ठीक है जी। आसानी से नंबर निकल जाएंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कट करना ज़रूर आना चाहिए आपको, अब तो आप बड़े बच्चे हैं, चलिए धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच डज 6 7/8 एक्सीड 6/7 अपॉन 8, ठीक है जी। तो क्या है, पहला है 6/7/8 पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है 6/7 और नीचे है जी 8। आप देख रहे हैं एक सेपरेशन जो है बिल्कुल दी है इनको कि ऊपर ये है और नीचे ये है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, जो भी नीचे नंबर लिखे गए हैं हमेशा 2 होने चाहिए, 2 है तो दूसरे वाला भी हमने क्या करना है 2 डिजिट में रखना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगाना है 1। तो अब देखिए आपके पास काम क्या है, जब भी कभी नंबर 2 होते हैं नीचे तो सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, और बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसके पास वैसे ही अगर 6 है तो 6 भी क्या लिखेंगे 6/1, ठीक है जी। तो 6/1 है तो काम क्या होगा, वही सबसे ऊपर और ये बीच वाले नंबर आपस में। तो ये नंबर अगर देखें तो कितना बन गया, 8 ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 48 बटा कितना नीचे 7। इसको देखेंगे 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 ही बनेगा, 7 8 कितना हो गया 56, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है इससे, कितना बड़ा है इससे, तो क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है माइनस, तभी तो लगेगा पता कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो एलसीएम ले लिया जी हमने इसका, तो एलसीएम कितना आ गया 56, बड़ा नंबर एलसीएम वही होता है अगर कट रहा है। तो 7 से कितना मल्टीप्लाई करूँ, 7 से कितना मल्टीप्लाई करूँ हमारे पास 56 बने, तो 7 8 56 होता है, 8 ऊपर मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 हो गया, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो गया जी 38 हो गया, 384 माइनस, ये तो 56 नहीं है तो ये भी 6 ही रहेगा, ठीक है जी। जो जैसा है फिर तो वैसे रहेगा अगर नीचे एलसीएम वही है। तो 14 में से 6 गए 8 हो गए, तो यहाँ कितने बच गए 378, ठीक है जी। 378 बटा कितना है 56। तो ये देख रहे हैं कि भाई कट सकता है नंबर, और तो अभी देखते हैं शायद क्या पता 7 से कट जाए नंबर, 8 से कट जाए नंबर, तो 7 8 56 होता है, 7 5 35 होता है, 35 हो गया, 2 बच गया 28 हो गया, तो 7 चौके 28 होता है, ठीक है जी। वैसे ही हमारे पास 4 से कट रहा है, 2 से कट कर देते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 27 बटा 4 बन गया। अब ऊपर 27 है नीचे 4 है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है 6 चौके 24 और बचा कितना 3। तो लिखते कैसे हैं जिसको, जैसा कि आपको पता है जो रिमाइंडर है वो ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नीचे नंबर हो तो नीचे रहता है, साइड में क्या लिखेंगे क्वोशंट, तो 6 3 बटा 4, तो 6 3 बटा 4 आंसर आ गया जी आपके पास। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से आ गया जी असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है ये आपके लिए फिर से प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करें असेंडिंग ऑर्डर की। क्वेश्चन आपको पता है कि किस तरीके से किया जाता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल असेंडिंग ऑर्डर का ही है, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, घटते क्रम में लिखना होता है नंबर। चलिए वैसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।